यहाँ हम लोग हैं श्री बालाजी विद्या मंदिर रायपुर में। आज सारा प्रदेश के अवसर के साथ में ही अभ्यास भी बच्चों को जो कराया गया और रीति रिवाज सनातन धर्म के हिसाब से जो रीतियाँ होती हैं मंत्रोच्चार के साथ में। और आज गेस्ट के रूप में नंबर गुप्ता जी विधायक रायपुर के साथ में कृतिका जी और उसके हमने सभापति की है। कृतिका जी इस स्कूल में पढ़ी हुई हैं। कृतिका जी से जानते हैं कि इसका अनुभव क्या रहा आपका और क्या याद करते हो। आज स्कूल में आए आप तो मेमोरीज याद आ जाती हैं आदमी को, तो क्या याद किया आपने? मैंने बहुत कुछ याद किया, शायद मैं बता भी नहीं सकती। मेरे हर पग में मेरी एक मोमेंट थी, एक मेमोरी थी, चाहे वो टीचर्स को देखने से लेकर के हो, चाहे हमारे स्टाफ मेंबर हो। मतलब मेरे टाइम के आज टीचर्स और स्टाफ यहाँ पे हैं तो मेमोरी मैं बता भी नहीं पाऊँगी। मेरे ख्याल से मैं उसको बयां नहीं कर सकती, कम शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और मतलब क्या बता दूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इस सफ़र में आपको बालाजी से क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो भी मैं गिनती नहीं करा सकती हूँ। चाहे आज मैं मंच का मतलब बोल सकते हैं आप फियरलेस जो मैं बोल पाती हूँ, इंग्लिश हो हिंदी हो, ग्रेस्पिंग पावर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो हमने हमारे स्कूल से सीखा, हमारे टीचर से सीखा है। और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो डांस हो गया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया। मतलब कहाँ मेरे स्कूल ने मेरी प्रतिभा को नहीं निखारा मैं बता भी नहीं सकती। मैं नेशनल प्लेयर रही, मुझे स्टेट लेवल डांस विनर का खिताब मिला। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव रही, चाहे वो स्कूल रहा हो, चाहे आने वाले समय में वो मुझे कॉलेज में भी हेल्प करता था। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें। क्या कुछ कहोगे नए पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, कि जिससे इंस्पायर हो सके हुए? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वो एक कच्चा घड़ा है, उनको बहुत अच्छे से गढ़ने की आवश्यकता है। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, बच्चे सब कुछ सीखते हैं क्योंकि आधा टाइम वो घर पे और आधा टाइम वो स्कूल पे रहते हैं। तो स्कूल की तो गारंटी मैं दे सकती हूँ क्योंकि इसी स्कूल की मैं स्टूडेंट भी रही हूँ। तो यहाँ पे गढ़ने में कोई कमी नहीं होने वाली है क्योंकि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं भी हूँ। कभी मैंने भी ऐसा सपना देखा था कि यहाँ पे एक व्यवहारिक तौर पे, एक सम्मानित तौर पे मैं आऊँ और आज मैं आई हूँ। तो सच में ये क्षण भी मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करती हूँ, मंगल कामनाओं के साथ बच्चों को बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छा भविष्य वो करेंगे। एक सवाल और भी, हमारे साथ में बहुत सारे टीचर्स भी है, आदरणीय मैडम भी है। अभी याद आता है कृतिका की कुछ बदमाशी याद आती है क्या आपको, जो शरारत की हो? ये बच्चे बहुत ही स्मार्ट बच्चे थे, बहुत ही अच्छी ओरेटर भी थी स्पीचेस में और इंटेलिजेंट भी थी। साथ में जैसा उसने कहा कि क्या बोलते हैं नेशनल लेवल तक बहुत ही ग्रेसफुल डांसर और खेल कूद में नटखटी जो खुद याद करती है कि सर और टीचर से जब डर लगता था विशेष करके खुद, तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो प्यून है चौकीदार जो उनके घर से कूद के पीछे भाग जाए और वो पकड़ में आ गई थी। हम आज बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे शहर में ये बच्ची जो इस पद में है और इस पद से बहुत आशीष है और इसी प्रकार बालाजी सतत वैल्यूज़ के साथ एजुकेशन देने के लिए लगा हुआ है। कृतिका आपसे ही पूछते हैं कि क्या बदमाशी की हो आपने जो टीचर्स और भी कभी जैसे आपने बताया कि पकड़े गए आप? बदमाशी वो एक्चुअल में क्या था, एक बार हम लोगों को ना स्टेट लेवल के लिए खेलने जाना था और हमारे यहाँ पे मतलब सेलिब्रेशन चल रही थी, सिल्वर जुबली बना रहे थे हम बालाजी स्कूल में। तब मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी, 11th की बात होगी। तो अब हमारे स्पोर्ट्स सर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मतलब है अभी भी, पर उस टाइम पे टीचर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो अब सर ने मना किया था स्कूल नहीं आना है। अब हम लोगों को था कि भाई जुबली बन रही है, सब स्टूडेंट्स रहेंगे तो 2-3 हम लोग छूट जाएंगे, तो हम लोग दौड़ते भागते आगे छुपते सर को देख देख के हम छुप रहे थे घड़ी क्योंकि हमको बिलासपुर निकलना था गेम्स के लिए। तो जैसे ही हमारा ट्रेन का टाइम हुआ, बोले यार कैसे जाएँ, गेट बंद है। सर गार्ड भैया बोले कि मैं जाने नहीं दूंगा। अब क्या बचा, एक ही ऑप्शन था, पीछे से कूद के चलते। तो हमने पूरी कूदने की तैयारी कर ली थी। हम 2-3 फ्रेंड्स थे, गर्ल्स थी वो भी, तो हम कूदने की तैयारी पे थे कि हम यहाँ से कूदेंगे और भाग जाएंगे। उतने में सर ने देख लिया, वरना हमारे पैर तो पक्का टूट जाते, हम क्या बिलासपुर जाते। हाँ कृतिका, मैं एक और सवाल करता हूँ। अब तो राजनीति के दांव पे जो उसके मैदान में खेल रहे हो आप, खेलते क्या थे आप? मैं जूडो की नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा। बास्केटबॉल में स्टेट लेवल प्लेयर हूँ, बेसबॉल, बॉल, बैडमिंटन। मैंने बोला ना कि मुझे बहुत वर्सेटाइल यहाँ पे रखा गया और मुझे बार बार गढ़ने का प्रयास किया गया। तो स्टेट लेवल तक भी मैंने 3-4 ऐसे गेम्स खेले हैं। उसके अलावा फोक डांसर रही मैं, मतलब राजस्थानी फोक डांसर रही हूँ, 11 घड़ा लेकर के, आंख चेयरिंग बोलते हैं उसमें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ से करी। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा टीचर्स भी हमारे साथ में नाम पूछते हैं, थोड़ा एक आज छोटी मोटी बात बताएं आप, क्या कैसा लग रहा है आपको? कृतिका जी आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।
जो यहीं के पढ़ के निकली है और यहाँ पर एक गेस्ट बन के आई है, और एक मतलब ना कि बहुत इंस्पिरेशन की चीज़ है। जो आए नए बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। कैसे बच्चे यहाँ पर बड़े होके एक संस्कार पाके फिर वापस उसी स्कूल में एक गेस्ट बन के आना बहुत बड़ी बात है। सहला मैडम बहुत अच्छा गाती है, एक आध गाना एक आध लाइन कृतिका को देख के याद आती है कि आपको बिल्कुल आती है। क्या याद आती है? हम भी अगर बच्चे होते कृतिका के लिए तेरा मेरा वो लाइन का आज इमोशनल हो गए हैं आप, और उसके बाद में सर ये बहुत ही अच्छी बच्ची रही है हमारे स्कूल की, नाम कमाया। और ये ही नहीं, इनके दोनों भाई भी, और आज भी वो ऐसे बच्चे हैं जो हमसे हर महीने आकर स्कूल में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि घर का जो माहौल है, जो संस्कार है, ये बहुत ही अच्छे हैं। जी। आपका क्या नाम है मैडम? मैडम लक्ष्मी, आपने पढ़ाया कृतिका को? ये नर्सरी पढ़ाई। अच्छी पढ़ती थी क्या ऐसे ही थी नहीं, एवरेज? बहुत अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, नटखटी भी थी जी। लेकिन इतना नहीं, ज़्यादा नहीं करती थी। अच्छा। और आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि ये 25-26 के बच्चों का जो स्वागत हुआ है जी। उनका मेरी नर्सरी बच्चे के द्वारा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है मैडम आपका? मैं डॉक्टर सुमन वर्मा सर। जी। मैं आपसे एक बार इंटरव्यू हुआ था जी। तो मैं आपसे बोली भी थी, बालाजी विद्या मंदिर से बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो हर क्षेत्र को कवर करता है, चाहे देश हो विदेश हो। मैंने आपसे कहा भी था कि मेरे यहाँ की एक बच्ची अभी पार्षद बनी है। मेरी ये जो कृतिका जैन है, ये बहुत अच्छी ओवरऑल इवन डांस हर एक प्रकार से, आप जिस किसी क्षेत्र में बोलिए सर, सब बहुत अच्छी बच्ची थी सर, और बहुत अच्छे घर में गई है मेरी बच्ची। और मैं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसको हमेशा खुश रखे। और इसके लिए 4 लाइन है, कठिनाइयों से कभी ना हो सामना, मिले वही जिसकी आप करते हैं कामना।